अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.7 करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। चलते हैं जी अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा है डिस्कस द नेचर ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। उसने इक्वेशन दी हुई है, आपने उसकी नेचर जो है वो हमें बतानी है उसकी। सबसे पहले आपकी जो इक्वेशन गिवन है, आपके पास जो क्वेश्चन गिवन है उसको आप ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 इसके साथ कंपेयर कर लें। आपके पास ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 6 है और सी की वैल्यू आपके पास 1 है। अब आपने इसके अंदर डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी। फॉर्मूला आपने लिख लिया, बी की वैल्यू आपके पास 6 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू आपके पास जो है वो 4 है और सी की वैल्यू आपके पास 1 है। 6 का स्क्वायर 36 होता है और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 16 आ जाएगा। 36 माइनस 16 करेंगे, आंसर 20 आएगा। जो आपके पास 0 से ग्रेटर है तो आप लिखेंगे एज डिस्क आपके पास इज पॉजिटिव है क्योंकि वो ग्रेटर देन 0 है। आप लिखेंगे एज डिस्क इज पॉजिटिव, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सो रूट्स जिसके रूट्स होंगे आर इरेशनल एंड अनइक्वल। जिसके रूट्स होंगे वो इरेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। ये था आपका पार्ट नंबर 1। सेकंड पार्ट भी देखिए, उसमें भी सिमिलर हमने यही काम करना है। पार्ट नंबर 2 में आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इसके अंदर भी आपने यही करना है। सबसे पहले जो है वो आप क्या करना है, अपनी इक्वेशन को कंपेयर कर लें। आप लिखें कंपेयरिंग विद, अब कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से। ए की वैल्यू आपके पास इसके अंदर जो है वो 1 है, बी की वैल्यू माइनस 5 है एंड सी की वैल्यू आपके पास 6 है। डिस्क्रिमिनेंट जिसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी। इसके अंदर वैल्यू पुट करें, माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 6। इसको फर्दर सॉल्व करें, आपके पास 25 माइनस 24, आंसर आएगा 1 जो कि ग्रेटर है आपके पास 0 से। तो जैसे कि आपकी डिस्क पॉजिटिव है, ठीक है, डिस्क आपके पास पॉजिटिव है, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर भी होता है, 1 का परफेक्ट स्क्वायर 1 ही होता है एंड परफेक्ट स्क्वायर। तो आपके पास जो रूट्स होंगे इसके वो रैशनल होंगे, देन द रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। तो जो आपके पास रूट्स होंगे वो रैशनल भी होंगे और इसके अनइक्वल भी होंगे। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 3। उसमें भी आपने सिमिलर, सबसे पहले क्या करना है, आपके पास इक्वेशन गिवन है उसको आप कंपेयर करें। आप लिखें बाय कंपेयरिंग, आपने इसको कंपेयर कर देना है अपनी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन के साथ जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो आपके पास ए की वैल्यू आएगी यहाँ पे 2, बी की वैल्यू है -5 एंड सी की वैल्यू जो है वो आपके पास आएगी 1। अब आपने वही डिस्क का फॉर्मूला लगाना है। डिस्क्रिमिनेंट आपके पास इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी। बी की वैल्यू आपके पास -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1, ये आपके पास आ जाएगा 25 माइनस ए जो कि आपके पास 17 आ जाता है और ये आपके पास ग्रेटर देन 0 है। अब एज जैसे कि बी ग्रेटर देन 0 आपके पास, तो आप लिखेंगे एज डिस्क इज पॉजिटिव। डिस्क आपके पास पॉजिटिव है लेकिन ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है आपके पास। तो आप लिखेंगे जो इसके रूट्स हैं, सो द रूट्स आर इरेशनल, आपके रूट्स इसके इरेशनल है एंड अनइक्वल, और साथ ही इसके रूट्स जो है वो अनइक्वल। रूट्स आपके इरेशनल है और इसके रूट्स आपके पास अनइक्वल है। नेक्स्ट है आगे इसका जो है वो पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में भी सिमिलर आपने यही काम करना है। पार्ट नंबर 4 जो है वो आपके पास है 25x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। पार्ट 4 को सॉल्व करने के लिए भी आप इसको सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के साथ कंपेयर करेंगे। तो आपके पास ए की वैल्यू जो है वो यहाँ पे 25 आएगी, बी की वैल्यू आपके पास -30 आएगी और सी की वैल्यू आपके पास 9 आएगी। डिस्क की वैल्यू आपके पास, जिसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी। वैल्यूज पुट करें, बी की वैल्यू है -30 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू आपके पास 25 है और सी की वैल्यू 9 है। ये आपके पास आएगा 900 माइनस 900 और ये इक्वल हो जाएगा 0 के। अब 0 है तो जब आपके पास रूट 0 आ जाते हैं तो देन आप लिख सकते हैं कि एज डिस्क इज 0, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। आपके जो रूट्स होंगे वो उसके रियल भी होंगे और साथ ही साथ उसके इक्वल भी होंगे। ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उसमें इसने कहा शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, आपके पास जो है वो रियल होने चाहिए। जो आपके पास इक्वेशन गिवन है हम उनके रूट्स बताने हैं कि हमारे पास रियल है या नहीं है। क्योंकि हम फाइंड आउट करने के लिए उसने हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया जिसमें m आपके पास 0 के इक्वल नहीं है। तो आपका जो क्वेश्चन है वो x स्क्वायर माइनस 2 इंटू m प्लस 1 ओवर m इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0 है। इसको भी सबसे पहले आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग विद, आपके पास कंपेयरिंग किससे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इससे जब आप कंपेयर करेंगे तो आपके पास जो ए की वैल्यू है वो 1 आएगी, बी की वैल्यू आपके पास आएगी -2 इंटू एम प्लस 1 ओवर एम एंड देन सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने का फॉर्मूला आपके पास सेम रहेगा, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी। इसके अंदर आप वैल्यूज पुट करें अपनी, तो आपके पास बी की वैल्यू -2 इंटू एम प्लस 1 ओवर एम का ब्रैकेट स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 3। अब क्या करना है, आपने इस वाले के अंदर जो है वो इसका फॉर्मूला खोल दें। ये नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 और अंदर आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी करेंगे तो आपके पास कैंसिल हो जाएगा, माइनस ये 4 मल्टीप्लाई हो गया 3 से। अब आप 4 जो है उसको कॉमन ले,
कॉमन लेंगे तो यहाँ से 4 को जब आप कॉमन लेते हो तो आपके पास अंदर जो वैल्यूज़ बचती हैं वो आपके पास ये बचेंगे एम स्क्र प्लस 1/m² प्लस 2 एंड माइनस 3। इसको फर्दर जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये प्लस 2 और माइनस 3 जो है सॉल्व हो जाएगा, बाकी सारी वैल्यूज आपके पास एज इट इज रहेंगी। m² प्लस 1/m² यहाँ पे आ जाएगा आपके पास -1। अब फर्दर इसको आप सॉल्व करें और फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास रूट्स जो है वो प्रूव हो जाएंगे। आपके पास जो पिछले स्टेप में -1 आया आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अगर आप 4 लिखें m² प्लस 1/m² -2 प्लस 1 भी आप लिख सकते हैं तो आंसर आपके पास -1 ही आएगा। अब इसमें आप क्या करें कि आप इसके अंदर फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे देखें m -1/m का होल स्क्वायर और प्लस 1, ये आपके पास यहाँ पे जब आप इस तरह से इसको लिखेंगे तो आपके पास जो है वो रियल रूट्स बन जाएंगे। तो आप लिखेंगे एज m -1/m का स्क्वायर जो है वो आप इसके कोई भी वैल्यू पुट करेंगे आपके पास आंसर हमेशा जो है वो पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि स्क्वायर है। तो आप लिखेंगे एज आंसर जो है वो इसका हमेशा पॉजिटिव आएगा। सो आपके पास जो डिस्क है वो आपके पास डिस्क भी जब आंसर पॉजिटिव आएगा तो ग्रेटर देन 0 होगी और इसके जो रूट्स होंगे आपके पास वो आपके पास जो है वो रियल हो जाएंगे। तो ये आपके पास जो है वो इसका पार्ट नंबर 1 हो गया। सेकंड जो इसका पार्ट है वो आपके पास उसमें गिवन उसने क्या दिया है, सेकंड पार्ट में उसने कहा है b माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी इक्वल्स टू 0। इसमें और साथ उसने कहा है कि ए बी और सी तीनों जो है वो बिलोंग करते हैं आपकी क्यू यानी कि रैशनल नंबर से। सबसे पहले आप इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करते हैं। यहाँ मैंने ग्रेटर नंबर इसलिए क्योंकि ऑलरेडी उसने स्मॉलर नंबर जो है वो उसने लेटर्स यूज़ किए हैं। इसको जब आप कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू आपके पास बी माइनस सी आएगी, बी की वैल्यू आपके पास सी माइनस ए आएगी एंड सी की वैल्यू आपके पास ए माइनस बी आएगी। अब आप वही डिस्क का फॉर्मूला लगाएं, डिस्क का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। इसके अंदर जो है वो आप निकालें वैल्यूज, यहाँ पे हमने वैल्यू लगानी थी, ठीक है। नेक्स्ट अब आप इसके अंदर पुट कर दें वैल्यूज़। आपकी जो वैल्यूज़ क्या है आपके पास सबसे पहले b की है वो c माइनस ए का स्क्वायर है, देन 4 इंटू बी माइनस सी है, देन a माइनस b है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपका फॉर्मूला खुल जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी माइनस 4, इन दोनों को जो है वो आप मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये आपके पास जो है इसका आंसर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है 4 को अंदर पहले वाली टर्म्स तो आपके पास एज इट इज रहेंगी। जब आप 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -4 और साथ आपके पास साइन जो है वो भी चेंज होते जाएंगे और नेक्स्ट है -4ac -4 b इंटू सी, ये आपके पास आ गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे फर्दर आप देखेंगे इसको सॉल्व करना है आपने तो यहाँ पे कुछ कटिंग वगैरह होती है, आप सारी चीज़ों को अरेंज कर लें, नंबर नहीं में उनको सॉल्व करें तो आपके पास जो है वो ये a स्क्वायर आ जाएगा प्लस 4b स्क्वायर आएगा प्लस c स्क्वायर -4ab -4bc एंड -2a एंड c, ठीक है जी। इसको अब आप जो है वो फॉर्मूला के फॉर्म में लिखना स्टार्ट लिखें, इसको फॉर्मूला के फॉर्म में आप लिखेंगे तो आपके पास इस तरह से बनेगा कि यहाँ पे आपके पास a स्क्वायर आ जाएगा प्लस b की जगह -2b स्क्वायर आ जाएगा, नेक्स्ट आपके पास -c का स्क्वायर आ जाएगा, नेक्स्ट 2 इंटू a इंटू -2b आ जाएगा। यहाँ हम फॉर्मूला के फॉर्म में इसको लिख रहे हैं ताकि हमारे पास ये रूट्स जो है वो इसके रियल बन रही है। इसको सॉल्व करने के लिए हमने इसको इसलिए फॉर्मूला की फॉर्म में लिखा है a इंटू सी, ये लिख लेंगे तो उसके बाद आपके पास जो है वो खुद ही आपके जो आएगा आंसर वो आपके पास a -2b प्लस सी का होल स्क्वायर आ जाएगा। 3 वैल्यूज वाला यहाँ पे हमने फॉर्मूला अप्लाई किया और जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपके पास जो है वो आंसर स्क्वायर में आ गया तो आप लिखेंगे एज डिस्क इज पॉजिटिव, डिस्क आपके पास क्योंकि पॉजिटिव है सो आपके जो रूट्स हैं वो रूट्स आर इक्वल, आपके जो रूट्स हैं वो आपके रूट्स हैं वो इक्वल आ गए। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो आपको कहता है कि आपने बताना है कि ये जो रूट्स हैं आपकी इक्वेशंस के आपके पास रैशनल है या नहीं है। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है p प्लस क्यू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस क्यू इक्वल्स टू 0, ये आपके पास जो है वो इसका फर्स्ट पार्ट है। इसका सबसे पहले आप क्या करेंगे कंपेयर कर देंगे, आप लिखेंगे कंपेयरिंग, आपने वही अपनी जो आपकी बेसिक इक्वेशन है उसके साथ आपने इसको कंपेयर कर देना। कंपेयर करने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, इसके साथ जब आप कंपेयर करते हैं तो आपके पास वैल्यूज फिर से आप ए की वैल्यू आपके पास आती है p प्लस क्यू, बी की वैल्यू आपके पास आएगी -p एंड सी की वैल्यू आपके पास आएगी -q। जब आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आपके पास वही है b स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे आप जब वैल्यूज पुट करें तो ये आपके पास -p का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, -p का स्क्वायर आ जाएगा। देन आपके पास यहाँ पे -4p प्लस क्यू एंड देन -q। नीचे जब आप इसको करें तो p स्क्वायर प्लस 4pq प्लस 4q स्क्वायर, ये आपके पास आता है मल्टीप्लाई करके। नेक्स्ट आप इसको जो है वो फॉर्मूले के फॉर्म में लिख लेंगे, p स्क्वायर हो गया प्लस 2, यहाँ पे p है यहाँ पे q है प्लस 2q का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप लिखेंगे p प्लस 2q का होल स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो अब आपके पास एज डिस्क इज परफेक्ट, आपकी डिस्क जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर, सो रूट्स आपके क्या होंगे रेशनल होंगे। जब आपके पास किसी भी चीज़ के ऊपर स्क्वायर आ जाता है ना तो देन आपके पास जो आंसर होता है वो आपका पॉजिटिव में आएगा, और जब आंसर पॉजिटिव आएगा तो आपके पास जो है वो आंसर ग्रेटर देन 0 ही होगा, और जब ग्रेटर देन 0 होगा तो वो खुद ब खुद ही रियल भी होगा और आपके पास रेशनल भी होगा। ये है इसका सेकंड पार्ट। इसको सॉल्व करने के लिए हमें फिर से जो है वो इसको कंपेयर करना पड़ेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसके साथ जब हम इसको कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी p, बी की वैल्यू आपके पास आएगी माइनस इंटू पी माइनस क्यू एंड सी की वैल्यू जो है वो आपके पास माइनस क्यू आएगी। इसको जब आपने कंपेयर किया तो हमारे पास ए बी और सी तीनों की वैल्यूज आ गई। अब नेक्स्ट काम हमने वही करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आपके पास 20 के माइनस 4 ए इंटू सी। इसके अंदर जब आप अपनी वैल्यूज पुट करें, वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास माइनस इंटू पी माइनस क्यू का स्क्वायर आ जाएगा -4p इंटू माइनस क्यू। फर्दर आप इसको जब लिखेंगे नीचे तो ये आपके पास आ जाएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर -2p इंटू क्यू
प्लस 4p इंटू क्यू। अब नेक्स्ट स्टेप में फिर आपके पास इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास p प्लस क्यू स्क्वायर एज इट इज रहेगा, लेकिन 2pq जो है वो आपके पास आ जाएगा। और लास्ट पे आप इसको क्रॉस कर दें, p प्लस क्यू का स्क्वायर जो है वो ग्रेटर है आपके पास 0। अब आप लिखेंगे दोबारा से कि एज जो आपके पास डिस्क है, एज डिस्क इज परफेक्ट स्क्वायर, डिस्क जो है वो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप ये लिख देंगे कि आपके जो रूट्स हैं परफेक्ट स्क्वायर, सो रूट्स आपके जो है वो रेशनल होंगे, सो द रूट्स आर रेशनल। ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट्स थे। नेक्स्ट हमने करना है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने कहा है फॉर व्हाट वैल्यूज, आपने m की वैल्यूज फाइंड करनी है जिनके लिए जो आपके पास दिए हुए रूट्स वो इक्वल है। तो सबसे पहले तो आप अपना क्वेश्चन लिख लें। आपके पास क्वेश्चन है m प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एम प्लस 3 इंटू एक्स प्लस एम प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ये है आपके पास क्वेश्चन। इसको सॉल्व करने के लिए सबका स्टेप आपके पास सेम है। कंपेयर करेंगे आप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसके साथ जब आप इसको कंपेयर करें तो कंपेयर करने के लिए आपके पास जो वैल्यूज होंगी, ए की वैल्यू यहाँ पे आपके पास m प्लस 1 आती है, बी की वैल्यू आपके पास 2 इंटू एम प्लस 3 आती है, एंड देन सी की वैल्यू जो है वो आपके पास m प्लस 8 आती है। ठीक है जी। अब आपके पास रूट्स इक्वल फाइंड करने के लिए सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने 20 के माइनस 4 ए से, उसने कहा भी है कि जो आपके पास रूट्स है वो इक्वल है, तो आप लिखेंगे इक्वल्स टू, उसको 0 के इक्वल कर दें। जब आपके रूट्स या जो है वो इक्वल होंगे तभी इक्वल होंगे जब आपके पास डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है जी। तो आप डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यूज लिखें 2 और साथ m प्लस 3 है का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एम प्लस 1 इंटू एम प्लस 8 इक्वल्स टू 0 कर दें। उसके बाद ये आपके पास 4 हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास जो है वो अंदर आपका फॉर्मूला मिल जाएगा। फॉर्मूला लिखने के बाद माइनस 4 यहाँ पे इन दो को मल्टीप्लाई कर दिया, एम स्क्वायर प्लस 9m प्लस 8, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्व करके आंसर आ गया। और नेक्स्ट अब आप इन सबको 4 को कॉमन लेंगे तो अंदर वाले सारे बच जाते हैं। एम स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6m माइनस एम स्क्वायर माइनस 9m माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब ये पॉजिटिव वाला और ये नेगेटिव वाला तो आपके पास कैंसिल हो गया। तो बाकियों को जब आप सॉल्व करते हैं तो बाकी अंदर बचता है 9 प्लस 6m माइनस 9m माइनस 8 इक्वल्स टू 0। इसको जब आप सॉल्व करें तो ये आपके पास आएगा माइनस 3m और ये प्लस 1 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। ठीक है जी। ये जब 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई होते जाके लेके जाएंगे तो ये डिवाइड होकर 0 हो जाएगा। माइनस 3m प्लस 1 इक्वल्स टू 0 आ गया आपके पास। यहाँ से अब माइनस 3m ऐसे ही रहने दें, ये जाके तो नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल हो जाए, m इक्वल आपके पास आ गई 1/3। तो इसके लिए जो आपके पास रूट्स वो कह रहा है कि रूट्स ऑफ इक्वेशन, आपकी जो इक्वेशन है उसके रूट्स इक्वल होंगे, इट विल बी इक्वल इफ़ आपके पास जो m की वैल्यू है वो 1/3 है। अच्छा, अब इसका हमने जो है वो सेकंड पार्ट करना है। आपका क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट करना है, उसमें भी हमने m की वैल्यू ढूंढनी है। तो सेकंड पार्ट जो है वो आपके पास जो गिवन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2 1 प्लस 3m एक्स प्लस 7 इंटू 3 प्लस 2m इक्वल्स टू 0। ये है जी आपके पास क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को जब आपने सॉल्व करना है तो आपका सबसे पहला स्टेप सिमिलर वही होगा कि आपने इसको कंपेयर करना है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ। तो आप लिख देंगे कंपेयर करेंगे आप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसके साथ जब आप कंपेयर करेंगे तो आपके पास जो रूट्स आ रहे हैं, ए की वैल्यू आपके पास 1 आ रही है, बी की वैल्यू जो है आपके पास माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू एम आ रही है, एंड देन सी की वैल्यू आपके पास 7 इंटू 3 प्लस 2 एम आ रही है। यहाँ से आपने डिस्क्रिमिनेंट जो है आपको पता है एक फाइंड करना जो 20 के माइनस 4 AC के इक्वल होता है, और जब हमने रूट्स को रियल प्रूव करना है तो हमें पता है कि वो इक्वल टू आपके पास 0 के होगा। नेक्स्ट जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आपके पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट क्या करें, आप इसके अंदर अपनी वैल्यूज को पुट करें। वैल्यूज को पुट करेंगे तो आपके पास बी की जो वैल्यू है वो आपके पास आएगी माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3m का स्क्वायर माइनस 4, आपके पास ये 1 आ जाएगा और यहाँ पे 7 इंटू 3 प्लस 2m और ये सारा इक्वल आपके पास हो जाएगा 0 पर। ठीक है जी। फर्दर अब आप इसको जो है वो सॉल्व करें तो ये 4 आएगा 1 प्लस 9m का स्क्वायर प्लस 6m माइनस 4 और यहाँ पे 21 प्लस 14m इक्वल्स टू 0। ये आप इसको 4 कॉमन ले लें, सब में से 4 कॉमन लेंगे तो अंदर 1 प्लस 9m स्क्वायर प्लस 6m आएगा। नेक्स्ट माइनस 21 माइनस 14m इक्वल्स टू 0। ये आपके पास आ गया। अब ये आपके पास आ गया तो नेक्स्ट आप क्या करेंगे, 4 जो है वो उसको भी इधर ही रहने दें, अंदर वाले को सॉल्व करें। अंदर वाले को सॉल्व करेंगे तो ये 9m स्क्वायर तो ऐसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास इन दोनों को सॉल्व करेंगे, आपके पास माइनस 8m आएगा, सॉरी 8m आएगा, माइनस 8m आएगा और देन आपके पास माइनस 21 प्लस 1 जो है वो माइनस 20 के इक्वल होगा, इक्वल्स टू 0 आ गया। ठीक है जी। इस वाले 4 को तो जाके जो है आप डिवाइड करवा दें, आपके पास कैंसिल हो गया, माइनस 8m माइनस 20 इक्वल्स टू 0। इसकी आप कर लें मीटर मेकिंग करेंगे तो 9m स्क्वायर माइनस 18m प्लस 10m माइनस 20 इक्वल्स टू 0 आएगा। जब हम दोनों को स्प्लिट करेंगे तो 8 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है वो आंसर सेम आएगा। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसको इसके अंदर से कॉमन लेना। फर्स्ट वाले में से आप 9 और m कॉमन लोगे तो अंदर आपके पास m माइनस 2 आएगा। सेकंड में से आप 10 कॉमन लोगे तो आपके पास अंदर m माइनस 2 आएगा विच इज़ इक्वल्स टू 0। यहाँ पे m माइनस 2 इंटू 9m प्लस 10 इक्वल्स टू 0। अब दो ही चॉइस हैं, इधर के आप इन दोनों को जो है वो इक्वल रख दो 0 के। ठीक है जी। यहाँ तो आपके पास m माइनस 2 इक्वल होगा 0 के, यहाँ पे आपके पास 9m प्लस 10 होगा 0 के इक्वल। यहाँ से m की वैल्यू आपके पास 2 आ रही है और यहाँ से m की वैल्यू आपके पास माइनस 10/9 आ रही है। तो इसका मतलब है कि जो आपके पास m की वैल्यूज़ आ रही हैं, हेंस रूट्स आपके पास तब इक्वल होंगे जब m की वैल्यू आपके पास 2 और माइनस 10/9 आएगी। ठीक है, आपके पास इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। ये है इसका थर्ड पार्ट, लास्ट पार्ट हम करेंगे। इसको भी सबसे पहले आप क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे। एक्स स्क्वायर कंपेयरिंग विद, आप कंपेयर करोगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के साथ। तो आपके पास जो आंसर आप इसको सॉल्व करोगे, नेक्स्ट आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी इसमें 1 प्लस m, बी की वैल्यू आपके पास आएगी माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3m
एंड देन सी की वैल्यू आएगी 1 + 8 m। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है b² - 4ac विच इज़ इक्वल टू 0। और आप लिखेंगे वैल्यूज़ को लिखेंगे तो ये -2 की वैल्यू 1 + 3m का स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट -4a की वैल्यू है 1 + m एंड c की वैल्यू है 1 + 8m और ये सब आपके पास इक्वल होगा 0 के। फर्दर आप यहाँ ये आपके पास 4 आ जाएगा 1 + 9m² + 6m ये आपके पास फॉर्मूला लग गया -4 इनको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें तो 1 + 9m एंड + 8m का स्क्वायर आता है। ठीक है जी, ये आपके पास इक्वल टू 0। यहाँ से आप जो है 4 को कॉमन लेंगे तो अंदर 1 + 9m का स्क्वायर + 6m - 1 - 9m एंड -8m का स्क्वायर आ गया विच इज इक्वल टू 0। वो 4 उधर जाके जो है वो आपके पास इक्वल 0 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे जो है वो आपके पास बचेगा m² - 3m। ये दोनों जो है वो कैंसिल हो जाएंगे इक्वल आपके पास 0 के। अब यहाँ से जब m कॉमन लेंगे तो अंदर m - 3 बचेगा विच इज इक्वल टू 0। तो दो ही एक तो m आपके पास 0 के इक्वल होगा और एक है आपके पास m - 3 जो है वो इक्वल टू 0 है। तो m की वैल्यू आपके पास 3 आ गई। तो वो कह रहा है कि रूट्स आपके पास विल बी इक्वल, रूट्स आपके पास इक्वल होंगे जब आपके पास जो वैल्यू है m की वो यहाँ तो 0 होगी, यहाँ पे 3 होगी। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 की पार्ट 3। आज के लेक्चर में हम इतना ही काम करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे नेक्स्ट काम करेंगे। इसमें किसी किस्म की आपको कोई डिफिकल्टी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फर्दरमोर अगर आपको पर्सनल ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, आपको असाइनमेंट्स में हेल्प चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर मेंशन है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।